दोस्तों, आखिर क्या हुआ सर रतन टाटा के साथ? कैसे दुनिया को अलविदा किए सर रतन टाटा? क्या यह एक साजिश था, यह कुछ और? आइए इस वीडियो हम यह खुलासा करते हैं, तो चलिए जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसी दुख भरी खबर दे रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन नवल टाटा जी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका योगदान सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मानवता के प्रति उनका प्यार और सेवा भी अद्वितीय था। हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम आपको उनकी जिंदगी, उनकी दुखद मौत की खबर और उनकी अविस्मरणीय यात्रा के बारे में बताएंगे। यकीन मानिए, ये वीडियो आप अंत तक देखना चाहेंगे। यह बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि भारत के महान उद्योगपति और परोपकारी रतन नवल टाटा का निधन हो गया है। यह दुखद घटना बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुई। रतन टाटा जी 86 साल के थे। वे अपने बिजनेस कौशल और विनम्रता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पिछले कुछ दिनों से रतन टाटा जी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 7 अक्टूबर 2024 सोमवार को उनकी सेहत खराब होने की खबर सामने आई। बताया गया कि उनकी उम्र से संबंधित समस्याओं और अचानक ब्लड प्रेशर गिरने के कारण उन्हें भर्ती किया गया था। उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था, जहां उनका गहन इलाज चल रहा था। बावजूद इसके उनकी सेहत में सुधार नहीं हो पाया और बुधवार रात को यह दुखद खबर सामने आई कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे। यह खबर सुनकर पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक रतन टाटा जी की मृत्यु उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण हुई। उनके अचानक ब्लड प्रेशर गिरने से कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गईं, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। डॉक्टर्स की टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र की वजह से उनका शरीर इन समस्याओं से नहीं लड़ पाया। टाटा परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की है और इस समय में निजी जीवन की गोपनीयता की मांग की है। रतन टाटा जी के निधन के बाद टाटा सन्स ने एक भावुक बयान जारी किया। टाटा सन्स के वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा, यह गहरा दुख का समय है, क्योंकि हम रतन नवल टाटा जी को अलविदा कह रहे हैं, जो एक असाधारण नेता थे। उनकी अनगिनत योगदानों ने न सिर्फ टाटा समूह को, बल्कि हमारे देश के ताने बाने को भी आकार दिया है। उनके लिए टाटा ग्रुप से बढ़कर कुछ और था। मेरे लिए वे एक मेंटर, गाइड और दोस्त थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। यह बयान उनके महान योगदान और नेतृत्व की गवाही देता है। रतन टाटा जी के निधन की खबर सुनकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। नेता, बिजनेस लीडर्स, सेलिब्रिटी और आम जनता ने उनके प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान बताया। कांग्रेस ने भी दुख व्यक्त करते हुए उन्हें भारतीय उद्योग का महान योद्धा कहा। बॉलीवुड सितारे जैसे अजय देवगन और शक्ति अरोड़ा ने उन्हें भारत का कोहिनूर कहते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों ने दिल छूने वाले संदेश साझा किए हैं, जो उनके प्रति गहरे आदर को दर्शाते हैं। आम लोग भी इस महान नेता के निधन से आहत हैं। वे उन्हें सिर्फ एक बिजनेस लीडर के रूप में नहीं, बल्कि एक मानवता के सेवक के रूप में याद कर रहे हैं। चाहे 26/11 के आतंकवादी हमले के पीड़ितों की मदद हो या उनके परोपकारी कार्य, रतन टाटा ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। रतन टाटा जी सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वे उम्मीद, साहस और करुणा के प्रतीक थे। उनकी विरासत सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं,
लेकिन उनके विचार, उनकी विनम्रता और उनकी दुनिया को बेहतर बनाने की दृष्टि सदैव जीवित रहेगी। दुनिया शोक में डूबी है। कमेंट्स में हमें बताएं कि रतन टाटा जी ने आपको कैसे प्रेरित किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरें और प्रेरणादायक कहानियों की जानकारी मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद। रतन टाटा जी ने एक बार कहा था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और उन्हें सही साबित करता हूं। उनका निधन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाता है। रतन टाटा जी, आपको शांति मिले। आपकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।